Hello everyone, I am Ritesh Jaiswal. I welcome you all here. So students, today we will discuss the third chapter of class 7th, that is cloth materials fiber to fabric. इसका मतलब है कि कैसे क्लॉथ के मटेरियल से फाइबर से हम फैब्रिक बनाते हैं. फाइबर मीन्स होता है रेशा, ये बेसिक मटेरियल होता है. फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाने के लिए. नाउ आप सभी लोग अपनी बुक्स को सामने रख लो और चैप्टर 3 ओपन कर लो ताकि आपको क्लियरली ये सभी बातें जो है पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन सब मिलती जाएंगी और समझने में आसानी होगी. नो दीज पॉइंट्स बिफोर यू स्टार्ट्स. The first point is natural fibers are obtained from plants and animals. Means natural fiber जो होता है, प्राकृतिक फाइबर, वो plants से और animals से निकाला जाता है. The second point is man-made fibers like rayon, nylon, polyester and acrylic are prepared from petrochemicals. Therefore, these are also called synthetic fiber. मैन मेड फाइबर जो भी होते हैं जैसे कि रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, और एक्रेलिक ये सभी के सभी प्रिपेयर्ड यानी कि बनाए जाते हैं फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स से. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. इसीलिए इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. तो ये आपको इस चैप्टर में आगे टॉपिक्स में और क्लियर हो जाएगा. The process of taking out thread from cocoon to make silk yarn is called reeling. यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि थ्रेड्स को टेक आउट करते हैं ककून से सिल्क यार्न बनाने के लिए, इस प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं. इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ sheep's hair having different textures is called सॉर्टिंग. मतलब कि शीप यानी कि भेड़ के बाल से जो अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के शीप्स के हेयर से डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स हम बनाते हैं, इस मेथड को सॉर्टिंग कहते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉटन एंड जूट. मतलब कि जो प्लांट्स से मिलने वाले फाइबर्स हैं वो ये कैटेगरी के हैं. एक कॉटन है जिसे हम कपास कहते हैं, और एक जूट है जिसका कि बैग आप लोग देखते होंगे. जब पॉलीथीन को बंद किया जाता था तो ये चलाया जाता था. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, गोट, कैमल, रैबिट, याक एंड लामा. वूल यानी कि ऊन जो सर्दियों में स्वेटर के काम आता है, वो ऑब्टेन यानी निकाला जाता है, पाया जाता है किससे? शीप यानी भेड़ से, गोट यानी बकरी से, कैमल मीन्स ऊंट से, रैबिट खरगोश से, याक और लामा से. रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम शीप इज कॉल्ड shearing. shearing एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसमें कि हम शीप यानी कि भेड़ से उसके हेयर को रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं और अपने काम में लाते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप. वूल यानी कि जो ऊन होता है वो शीप के फ्लीस से मिलता है. इसको हम आगे पढ़ेंगे. उसकी एक ऊपरी लेयर होती है स्किन की. सिल्क वॉर्म्स आर द कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ्स. ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं, रेशम के जो कीड़े होते हैं, वो सिल्क मॉथ के कैटरपिलर्स होते हैं. इसको भी हम लोग आगे देखेंगे. सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ कैटरपिलर सीक्रेट अ प्रोटीन फाइबर दैट ड्राइज अप टू फॉर्म सिल्क. कैटरपिलर अपने अंदर से एक प्रोटीन निकालता रहता है सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि आगे चल के सूख के एक रेशा बनता है जिसे हम सिल्क कहते हैं. The wool of कश्मीरी गोट is very soft. कश्मीरी गोट का जो वूल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. It is used for making pashmina shawls. इसका यूज pashmina shawls बनाने में किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो. So, going to the next slide. Fibers and fabrics. यानी कि फाइबर्स यानी रेशे क्या होते हैं और फैब्रिक्स मीन्स कपड़ा क्या होता है. इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. सो हियर इज अ स्लाइड विच डिस्क्राइब्स दैट फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैन मेड फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स. मैन मेड फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, रेयन. और जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो भी टू टाइप्स के हैं,
First is plant fiber and second is animal fiber. The examples of plant fiber are cotton, flax, jute, and the examples of animal fibers are wool and silk. Now going to the next slide, fibers and fabrics. Clothing is one of our basic necessities. Clothes are stitched from the fabrics. Fabrics have a variety of textures, but each type of fabric is prepared by weaving the fibers. Fibers can be described as strands of some materials. They are the raw material from which fabric or textile for the clothes is prepared. तो मैं पहले आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ. क्लॉथिंग इज अवर वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज, यानी कपड़े ये हमारी बेसिक नेसेसिटी, बुनियादी जरूरतों में से एक है. आपने सुना होगा कि इंसान को जीने के लिए मिनिमम 3.3 थिंग्स चाहिए होते हैं. दैट इज रोटी, कपड़ा एंड मकान. द सेकेंड पॉइंट विच इज कपड़ा इज कॉल्ड क्लॉथ्स. वो हमें बहुत जरूरी है. क्लॉथ्स आर स्टिच्ड फ्रॉम द फैब्रिक. क्लॉथ्स यानी कपड़े आर स्टिच्ड, सिले जाते हैं फैब्रिक से. तो यहाँ पे जो CLOTHES है, इस क्लॉथ्स का मतलब है बने बनाए कपड़े, जैसे कि शर्ट, पैंट, ETC. ये स्टिच किए जाते हैं, सिले जाते हैं फ्रॉम द फैब्रिक. फैब्रिक को समझना जरूरी है. क्या है फैब्रिक? मीन्स भी यहाँ पे कपड़ा ही है, बट ये थान वाला कपड़ा है. और जो स्टूडेंट्स जानते होंगे थान वाला कपड़ा क्या होता है, जैसे आप पैंट अगर स्कूल का लेके सिलवाते हैं या शर्ट सिलवाते हैं, तो पहले आपको शॉप से फैब्रिक खरीदना पड़ता है अलग से, फिर उसको टेलर के यहाँ ले जाते हैं, फिर वो सिलता है तो वो क्लॉथ बनता है. तो इस केस में फैब्रिक क्या था, जो फर्स्ट टाइम आपने परचेज किया वो फैब्रिक है, वो कपड़ा फैब्रिक है, जिसको कि आम भाषा में थान का कपड़ा कहते हैं. फैब्रिक्स हैव अ वैरायटी ऑफ टेक्सचर्स, बट ईच टाइप ऑफ फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड बाय वीविंग द फाइबर्स. फैब्रिक में अलग अलग वैरायटी के टेक्सचर्स आते हैं, डिजाइन्स आते हैं, प्रिंट्स आते हैं, बुनाई आती है अलग अलग तरह की. लेकिन जो हर टाइप का फैब्रिक है वो हमेशा फाइबर से ही बनाया गया होता है. फाइबर मीन्स होता है रेशा, जिसे आप धागा कहते हो. फाइबर्स आर, और ये आपको कैसे समझ में आएगा, जैसे अगर आप कभी किसी चादर का या किसी कपड़े का किनारा खुल जाए तो आप देखोगे कि एक एक धागा करके बाहर निकलने लगता है. सो दिस इज द वे इन विच दे आर वीव. WEAVING जो लिखा है उसका मतलब होता है बुना हुआ, यानी कि आपके कपड़े की बुनाई हो रखी है धागों से. फाइबर्स आर डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रैंड्स ऑफ सम मटेरियल. फाइबर्स होते हैं किसी मटेरियल के, स्ट्रैंड्स होते हैं उसके प्रकार होते हैं. किसमें होती है? दे आर द रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल होते हैं. रॉ मटेरियल मीन्स होता है किसी बड़ी चीज को बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल होता है, जिसे आप हिंदी में कच्चा माल कहते हो, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल, फ्रॉम विच फाइबर और टेक्सटाइल्स फॉर अवर क्लॉथ्स इज प्रिपेयर्ड. तो ये फाइबर्स वो होते हैं जिससे कि हमारा फैब्रिक बना है और हमारे कपड़े बने हैं. डिफरेंट फाइबर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स. तो अलग अलग तरह के फैब्रिक्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के फाइबर्स से बने हैं. मींस अलग अलग तरह के जो कपड़े हैं वो अलग अलग तरह के फाइबर से बने हैं. कैसे, ये आप और आगे समझ पाओगे. You know that we wear different types of clothes in different seasons. आप जानते हो कि हम अलग अलग मौसमों में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. Just like in summer season we wear cotton cloths. In winter season we wear woolen cloths. Cotton cloths are comfortable during summer. कॉटन के कपड़े, जिसे आप कहते हो सूती कपड़े, ये समर के सीजन में कंफर्टेबल होते हैं. वुलन क्लॉथ्स आर worn ड्यूरिंग विंटर, और वुलन क्लॉथ्स विंटर के सीजन में पहने जाते हैं. गिव रीजंस व्हाई डू वी नीड सच अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स. तो आप इसके रीजन बताइए कि क्यों हमें अलग अलग तरह के वैरायटी के क्लॉथ्स पहनने पड़ते हैं. आप ये बात आपको सोचनी है कि क्यों विंटर में कॉटन क्लॉथ्स पहने जा रहे हैं, क्यों सॉरी मैं उल्टा बोल गया, क्यों समर में कॉटन क्लॉथ्स पहने जा रहे हैं और क्यों विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहने जा रहे हैं. नेचुरल and man-made fibers. Different types of fibers have been classified into natural fibers and man-made fibers. ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि जो अलग कई तरह के फाइबर होते हैं उनको मेनली अगर मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूं तो फर्स्ट कैटेगरी नेचुरल फाइबर की होगी और सेकंड कैटेगरी मैन मेड फाइबर्स की होगी. The natural fibers are obtained from natural sources. They can be
जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो नेचुरल सोर्स से ही निकाले जाते हैं, और वो ये हो सकते हैं फाइबर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन लाइक कॉटन एंड जूट एंड फाइबर्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लाइक वुल एंड सिल्क। तो कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो प्लांट से निकाले जाते हैं जैसे कि कॉटन और जूट आपके सामने है, और कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो एनिमल से निकाले जाते हैं, एनिमल ओरिजिन के होते हैं जैसे कि वूल एंड सिल्क। द मैन मेड फाइबर्स आर सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड फाइबर जो भी होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, और वो पेट्रोकेमिकल्स से बनाए जाते हैं। दीज आर रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। और ये कौन से हैं? ये रेयन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है और एक्रिलिक है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। इस चैप्टर में हम एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट फाइबर इज वूल। वूल मीन्स होता है ऊन। वूल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइन अंडर हेयर ऑफ दोज एनिमल्स विच हैव हेयरी स्किन। तो वूल यानी कि ऊन फाइन अंडर हेयर से बनाया जाता है, बालों से बनाया जाता है, जिन भी एनिमल्स के ऊपर हेयरी स्किन होती है, बालों वाली स्किन होती है। कैसे? अभी आप जैसे आप पिक में देख पा रहे हो, आपको एक दिख रहा होगा शीप यानी कि भेड़, बगल में आपको दिख रहा है अंगूरा गोट। ये सभी के सभी फाइबर गिविंग एनिमल्स हैं, और एक याक है। वूल यील्डिंग एनिमल्स। वूल इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम शीप, ऑल्सो सम ब्रीड्स ऑफ गोट लाइक अंगूरा, कश्मीरी एंड मोहर and the yak, camel, angora, rabbit, llama, alpaca provide wool. Alpaca and llama are bred in South America. तो वूल मेनली सीप से निकाला जाता है, और ये इनसे भी निकाला जाता है। किनसे? जैसे कि गोट की कुछ ब्रीड्स होती हैं, बकरी की कुछ प्रजातियां जैसे अंगूरा, कश्मीरी गोट और मोहैर, और इसके अलावा याक, कैमल, अंगूरा, रैबिट और लामा से भी अल्पाका वूल प्रोवाइड होता है। अल्पाका और ये सभी के सभी ये वूल प्रोवाइड करते हैं। अल्पाका एंड लामा आर ब्रेड इन साउथ अमेरिका। अल्पाका और लामा जो है इनकी प्रजातियां साउथ अमेरिका में है। नाउ एक्टिविटी 1, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर आर यूज्ड एज वूल एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। ट्राई टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम ईच ऑफ देम। इसमें आपको क्या करने को बोला गया है कि आप उन एनिमल्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करो जिनमें हेयर होते हैं और उनसे वूल निकाला जाता है, उनकी एक स्क्रैप बुक बनाओ और कोशिश करो ये पता करने की किस टाइप के एनिमल से किस टाइप का वूल मिलता है। नाउ टेबल नंबर 3.1, लिस्ट ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप्स। तो इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप्स कौन कौन सी है? नेम ऑफ ब्रीड, रामपुर बुश हेयर। इससे क्वालिटी ऑफ वूल क्या मिलता है? ब्राउन फ्लीस। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। अब मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इस टेबल को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। इसके बाद की क्लास हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।